हेलो जी, नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है, सुबह के बज रहे हैं 8 और आज है कार्तिक का आखिरी आखिरी दिन समझ लो। कल पूर्णमासी है, आज 14 है 14। और इसमें क्या है कि अभी आज बहुत जगह प्रभात फेरी आई हैं, सब जगह। मैं भी अभी जस्ट मंदिर से आई थी और मैं जो मेरा 4 बजे उठने का वो था कि मतलब कल कल और उठना है। फिर परसों के बाद तो चिड़ा चिड़ी जमा देने हैं मंदिर में। उसके बाद अपना वही डेली रूटीन वाला जो टाइम होता है उस पे उठो। बट अभी कार्तिक का महीना कल कल का और आखिरी है, तो कल अभी और मंदिर जाना है सुबह 4 बजे उठ के। फिर जो है मेरा जो डेली का टाइम रहता है ना, जो मैं 5 बजे उठती हूँ, फिर वो वाला टाइमिंग शुरू हो जाएगा। तो अभी फटाफट से आज मेरे को कपड़े वगैरह जल्दी धोने हैं क्योंकि काम आज जल्दी करके मेरे को जाना। तो ना आज मेरा खुद से ही चैलेंज है कि मैं कितने कम समय में अपने घर के काम पूरा ख़त्म करूँगी, फिनिश करूँगी। चाहे कपड़े धोना है, सफाई करना है, डस्टिंग करना है। और खाना अभी नहीं बनाऊँगी। खाने का क्या है, कार्तिक डुग्गू हैं क्योंकि इसके डैडी दूर गए हैं, जयपुर जा रहे हैं शादी में। तो खाना दोनों जने हैं, मेरे तो फास्ट चल रहे हैं 5 दिन के, आखिरी के 5 होते हैं मेरे वो वाले फास्ट है। तो उसमें मैं इवनिंग में फलाहारी खाती हूँ और बच्चों के लिए फिर देखती हूँ आज कुछ बाहर से मंगवा लेंगे, छोले कुलचे वगैरह या कुछ भी वो लोग खाएंगे तो वो अपने लिए बाहर से ले आएंगे। और खाने की थोड़ी सी छुट्टी है और जिस दिन खाने की छुट्टी होती है तो उस दिन आप लोगों को पता है कि हम औरतों के लिए कितना एक खुशी का दिन होता है कि भाई आज चलो रसोई में नहीं लगना, मेरे को कोई आटा नहीं गूंदना, कोई सब्जी नहीं बनानी, रोटी नहीं बनानी, किचन क्लीन करनी है। थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बच्चों के लिए बना दिया है, खिला दिया है क्योंकि आज प्रसाद आया हुआ था छोले हलवे का। तो आज नाश्ता हम लोगों का छोले हलवे ब्रेड पकौड़े का बच्चों का हो जाएगा उसमें। और यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले कपड़ों का काम ख़त्म करूँगी क्योंकि कपड़ों का ना, ये जैसे जैसे ठंड आएगी तो भाई सबसे ज़्यादा टफ काम यही लग रहा है। और अभी मैं सर्दियों के चक्कर में ना मैं लूँगी भाई फुली वाली मशीन, क्योंकि इतनी ठंड में ना मेरे से कपड़े नहीं धुलते। एक तो मेरे को बैक की प्रॉब्लम है और पानी में हाथ देने में तो और ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जानी है। तो यही था कि बस आज का काम थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करना है, इसीलिए सबसे पहले कपड़ों से ही स्टार्टिंग करी है। कपड़े धो दूँगी और कपड़ों के बाद देखो एक हाउसवाइफ़ को यही है कि जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ी सी हेल्प मैं शॉप पे जाके भी करवा लूँगी। एक बैठना ही है वहाँ पे जाके भी, कुछ काम ऐसा करना नहीं है। मगर पहले उससे पहले घर के काम ख़त्म होंगे जब भी मैं जाके ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाऊँगी। तो अभी कपड़े धुल गए हैं, ये वाला लॉन्ड्री एरिया मैं वहाँ पे छोड़ा ही, इधर बालकनी को साफ़ करूँगी क्योंकि यहाँ की भी वही प्रॉब्लम है। जब तक ये साफ़ नहीं होती तो कपड़े नहीं डल सकते मेरे। और फिर दूसरी बात कि पौधों में भी थोड़ा बहुत पानी देना है। अब मौसम चेंज हो गया है बट पानी तो देना ही है। ज़्यादा पानी मैं देती नहीं हूँ वैसे पौधों में। अब मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा थोड़ा सही पानी देना है, जिससे कि जो मिट्टी में है हमारे नमी बनी रहे। तो अभी कार्तिक तो उठ गया था, कार्तिक नहा धो लिया है, डुग्गू को भी मैंने उठा दिया है क्योंकि वो है कि बच्चे नहा धो लेंगे तो काम और जल्दी होते हैं। कि बच्चों की वजह से काम फैलता है क्योंकि नहाना धोना उनका लेट लतीफ़ रहेगा इस वजह से। और अब तो देखो जैसे कि मौसम ठंडा होता जा रहा है तो अब एक अलग ही वो हो जाएगा कि मौसम में सर्दी के मौसम में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। गर्मी में तो देखो फिर भी ये रहता है कि पानी का काम करना है, कोई परेशानी नहीं होती। सर्दी के काम में बहुत ज़्यादा वो लगती है। और जिन लेडीज़ को एक कहते हैं ना ठंड में एलर्जी हो जाती है हाथों में पैरों में, उनके साथ तो बहुत दिक्कत है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप, तो अब बात ये आती है कि एक तो जैसे बहुत लेडीज़ को जैसे एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम है और फिर दूसरी बात कि आप अकेले हो और काम आपको सारे घर के अकेले करने हैं, चाहे आपका घर बड़ा है चाहे छोटा है। हाँ, ये ज़रूर होता है बड़े घर में थोड़ा सा सफाई का काम ज़्यादा फैल जाता है और छोटे घर में सफाई का काम कम होता है, बट काम उतने ही रहते हैं सारे के सारे, ए टू जेड। तो अभी इन सारे कामों को आप कैसे मैनेज करोगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है। सुबह से उठ के सबसे पहले हम किधर से स्टार्टिंग करें, किधर से काम। और काम भी ऐसे हों कि ये ना हो फिर कि हम करके हट रहे हैं फिर दोबारा से हमें कुछ, अगर हमने सफाई कर दी और जब काम करके हटे और फिर घर गंदा हो गया तो ये भी बहुत बड़ी हमारी एक टेंशन होती है। इसके लिए मेरा तो सबसे सही बताऊं, मैं अपनी राय, जो भी मेरा इतना एक्सपीरियंस हुआ है 17 साल की शादी में, कि काम मेरे को भी कुछ नहीं आता था, मैं क्यों बताऊँ। बस एक हाँ, झाड़ू पोछा ज़रूर करती थी मैं, बचपन से ही मेरे को सफाई अच्छी लगती थी। और किचन में मैं कम लगती थी, मेरे को खाना वगैरह बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और मेनली रोटियां रोटियां बनानी तो मुझे सबसे ज़्यादा भारी लगती थी।
बट ये है, जब यहाँ शादी होकर आई तो यहाँ 15 जनों का खाना, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो 14-15 जनों का खाना तो बनता ही बनता था, क्योंकि 3 तो हम ये लोग भाई वगैरह थे, 3 देवरानी जेठानी, इनके बच्चे, सास ससुर, और 1-2 हमारे यहाँ नौकर रहते थे, तो उनका भी खाना हमारे यहाँ ही बनता था, और आए गए मतलब हो जाते थे। 15 जनों का खाना हमारे यहाँ बनता था, रेगुलर का नाश्ता, दोपहर का खाना। और देखो, इतने बड़े घर का काम करना, अब जिसने कभी कुछ सिर्फ एक सफाई कर रखी हो और उस पे इतने सारे काम का बर्डन पड़े, तो ज़्यादा मेरे काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे हुआ कि जॉइंट फैमिली में शादी कर दी मेरे डैडी ने, और परिवार बड़ा था। और वही होता है कि जब तुम्हें काम नहीं करना आता, और यहाँ कोई हेल्पर नहीं लगा हुआ था, हमारी सासू माँ ने कोई नौकर चाकर कुछ नहीं लगवा रखे थे, ये देवरानी जेठानी थी, तो इन लोगों को तो फुल एक्सपीरियंस था ये काम कर करके। चाहे इन लोगों को भी कुछ नहीं आता था, बट यहाँ आके सब पे जब कहते हैं सिर पे पड़ता है ना, तो काम फिर। और फिर एक वो वाली कहावत है कि जो लड़कियां अपने आप को ये सोचती हैं हम इतने इंटेलिजेंट हैं, और जब ससुराल में जाओ तो पता चलता है भाई यहाँ पे तो और भी हमारे से भी ज़्यादा फन्ने खा बैठे हुए हैं, एक से बढ़िया बढ़कर एक। तो वही वाली बात होती है, तो दूसरों को देखकर भी लगता है कि नहीं, अगर हमें नहीं आया ना, तो फिर हम इन लोगों से पीछे हो जाएंगे। एक ससुराल में ये चीज़ बहुत होती है कि आप अगर अकेली बहू हो तो ठीक है, अगर 2-3 हैं तो भाई फिर तो उनमें वो कहते हैं ना, कंपटीशन होना ही होना है। तो हम जैसे 3 थे, तो तीनों में होता ही था कि कौन सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, या कौन बहुत एक्टिव है, या किसे। मैं देखती थी वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं सारी चीज़ें, मतलब काम वाम करने में बहुत तेज़ हैं। तो मेरे को भी फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी, करना पड़ा, और आज ऐसा है कि सब चीज़ आ गई, कुछ भी चीज़ मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि घर का कोई काम मैं नहीं कर सकती, सारी चीज़ें मैं हैंडल कर सकती हूँ, टैकल कर सकती हूँ। चाहे कितना भी मेरे से आप 50 लोगों का खाना भी बनवा सकते हो, मैं वो भी बना दूँगी। हाँ, ये है, पूड़ी वगैरह बनाने में थोड़ा अकेले टाइम लग जाएगा, बट सब्जी वगैरह मैं सब चीज़ बना दूँगी, आटा गूँध दूँगी। क्योंकि नॉर्मली हमारे जो फादर इन लॉ हैं, उनकी जब हम पुण्यतिथि करते हैं, तो तब भी हमारे यहाँ 5 पंडित बैठते हैं, घर के बैठते हैं। 20-25 जनों का खाना अकेले मैं रेडी कर लेती हूँ। हाँ, ये है, पूड़ियाँ बनवाने के लिए जेठानी वगैरह लग जाती हैं। देखो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जितना मैं कर सकती हूँ मैं बता देती हूँ। और सब्जी वगैरह मैं बना लेती हूँ, खीर बना लेती हूँ। तो बस यही है कि अगर काम करने का जज्बा अगर आपके मन में है, सीखने का, आप किसी भी लाइन में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं सीख सकते। बस मेरा ये कहना है कि अगर आपके मन में है ना कोई चीज़ सीखना, तो सब चीज़ें सीख सकते हैं, कोई चीज़ टफ नहीं है। एक मन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कई बार मन में सोच लेते ना, नहीं यार मेरे को मन नहीं कर रहा, तो उस दिन तो समझो काम और ज़्यादा आपके डिले हो जाएंगे। और जिस दिन ये सोच लिया ना, ये काम तो मैं 2 मिनट में कर लूँगी, तो बस आपने मन में सोच लिया, तो समझो आधे से ज़्यादा काम आपके हो लिए। तो अभी जो है, ये मैं ड्राइंग रूम वगैरह क्लीन कर दिया है, झाड़ू लगा दिया है। पहली ड्यूटी तो मॉर्निंग में मेरी यही उठती है, जैसे मैं 4 बजे उठ रही हूँ, पहले एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ उठते ही, और उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं जाती हूँ ब्रश वगैरह करने, फिर आती हूँ, फिर पोछा लगा देती हूँ, और फिर नहाने चली जाती हूँ फ्रेश होके बिल्कुल। फिर मेरा जो पूजा पाठ का काम है, अपने ठाकुर जी को नहलाना, तुलसी की पूजा करना। आज तो करी नहीं, क्योंकि आज संडे था, तुलसी की पूजा नहीं होती, जल नहीं चढ़ता। हाँ, तुलसी की नहीं करी, मगर कान्हा की जरूर करी है, उनको नहलाना धुलाना स्नान करवाना, ये सारी चीज़ें मैंने पूरी अपने टाइमली 4:45 बजे तक मेरा जो पूजा पाठ का काम था घर की, वो कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मैं मंदिर गई हूँ, मंदिर में पूरा 1-1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि आज 14 है, तो पूर्णमासी का व्रत आज ही रखवाया है, वो मंदिर में हो रहा था। और कथा वगैरह सुनी सत्यनारायण भगवान की, और जो कहानी वगैरह होती हैं। हवन हुआ है आज, आखिरी 14 में हवन होता है हमारे यहाँ मंदिर में, तो हवन भी था, बट हम लोग हवन छोड़कर आ गए, क्योंकि हस्बैंड को जाना था, इस वजह से मैंने कहा चलो लेट हो जाएंगे, फिर और ज़्यादा लेट हो गई तो वो, ये घर भी देखना होता है ना। ये नहीं होता कि हम अगर पूजा पाठ में लगे हैं तो फिर घर घर वालों को नहीं ध्यान दे रहे, या घर के पीछे हमारा कोई भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हम मंदिर में घंटियाँ ही बजा रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें एक कहते हैं ना बैलेंस में होनी चाहिए। चाहे पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो घर को ध्यान में रख के, ये नहीं कि हम और कामों में लगे हुए हैं, घर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। तो चलिए, अभी जो था कि
सारे जो दोनों तीनों रूम थे उनमें डस्टिंग वगैरह हो गई है, झाड़ू लग गई है। और ये आखिरी लॉट के कपड़े थे, तो वो सारे कपड़े भी मैंने अभी इन कपड़ों को ना मैं यहीं डाल दूँगी, क्योंकि उधर की तरफ तो हवा चल रही थी, फिर इधर धूप भी सही आने लग रही थी, तो मैंने सोचा सारे कपड़ों को मैं यहीं पे डाल देती हूँ और सबको झाड़ झाड़ के। अच्छा, अब सर्दियों में कपड़ों की बड़ी दिक्कत होने वाली है। एक तो क्या है कि अगर आप सुबह ही धो लोगे ना 7:30-8 बजे तक, तो फिर भी आपके 2-2:30 बजे तक सूख जाएंगे। बट अगर जैसे ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो फिर तो भाई पूरा दिन ही कपड़े आपके टंगे रहने हैं। धूप जब नहीं निकलती ना, जैसे जनवरी संक्रांत के आसपास जो बिकट वाली ठंड होती है, उसमें उसमें बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। तो उस ठंड में फिर कपड़ों का यही रहेगा कि कपड़े कैसे सूखेंगे। बट अभी फ़िलहाल जो है, यहाँ मेरे सेकंड लॉट के भी कपड़े धुल गए। अब फाइनली बारी आई है बच्चों के रूम की करने की, सफाई करूँगी। यहाँ पे थोड़ा मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी और हल्की हल्की सी मैं डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी भी है ज़्यादा, और भी कुछ फैलाना नहीं है, क्योंकि मेरे को आज करना था इस वाले रूम का फ़ैन क्लीन, क्योंकि दिवाली पे ही हुआ था। अब डस्ट इस पर चढ़ रही थी, बट अभी टाइम नहीं है, तो अभी फ़िलहाल बस ऐसे ही झाड़ू वगैरह, झाड़ू पोछे का काम कर लेती हूँ और इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बिना मेरा चैनल ग्रो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो होप करती हूँ आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब मोनेटाइज करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। जो भी मेरे को इतने अच्छे अच्छे कमेंट करता है, कोई बोलता है कि मेरे को, जैसे आज कल एक कमेंट आया हुआ था, आपका वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत सुकून मिलता है। तो भाई डियर, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, जो भी मेरा वीडियो देखता है मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिल में भी उसके लिए ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो कल मिलूँगी मैं आप लोगों से। बाय बाय।